खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी साहिब की सच्चे पातशाह की धरती पटना बिहार से संगत छत्तीसगढ़ से 120 की संख्या में वापस आ रही है और यहाँ फैमिली ढाबा में बैठे हुए हैं। आज उनकी वापसी है। इस यात्रा के बीच में सोनू कौर जी हैं जो बहुत लोगों को सेवा संगत निभाते आई हैं। रास्ते में किसी को भी खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई। सोनू कौर जी, पटना साहिब से मिल करके क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो हमारे पिता की धर्म स्थल जमीन जगह है। वहाँ जाने से अपना जीवन तो सफल किए साथ में जो हमारे साथ गए उनका भी जीवन सफल हो रहा है। इसमें हमको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा कोई नगर जन्म जगह ही नहीं है। हमारा जगह तो वही है जहाँ हमारे पिता है। हम अगर व्यक्तिगत यात्रा करने जाते हैं तो हम अगर एक परिवार को लेके जाते हैं तो 10 से 15 हज़ार की खर्चा होती है जी। और इतनी सारी संगत को जो प्रधान साहब या सारे लोग मिल करके जो इतने लोगों की एक सामूहिक यात्रा कराई है जी। इस यात्रा से लोगों को फायदा तो हुआ ही, जी। लोगों के पैसे भी बचे। जी। क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे देखने सुनने? मैं हर को चाहती हूँ कि ये यात्रा करवाए, चाहे कोई भी कौम से हो। अपना हर एक कौम अपना अपना खुद का प्रचार करे और ऐसा नहीं है ये हमसे ज़्यादा जिन्होंने की है, मैं तो चाहती हूँ कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए। जैसा कि गुरु ने कहा है कि कृत करो नाम जो बन छको। हाँ जी। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो गुरु ने हमें जो संदेश दिया है, हाँ, इसको जन जन तक ले जाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक हम हैं तब तक बढ़ाएंगे, आगे हमारे आने वाली पीढ़ी बढ़ाएगी। जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में गुरु सिंह सभा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ संभाग के ज्ञानी जी हैं। सर, आपका नाम बताएंगे और हमारे देखने सुनने वालों को जो गुरु गोविंद सिंह की धरती से यात्रा करके आ रहे हैं क्या कहना चाहिए? मेरा नाम ज्ञानी देवेंद्र सिंह है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे को पहली बार जाने का मौका मिला है जी, और बहुत मुबारक, बहुत पवित्र धरती है जी। जिस धरती को गुरु नानक देव जी के चरण शो प्राप्त है जी, जिस धरती पर गुरु तेग बहादुर जी ने चरण पाए, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ जी, उन्होंने अवतार लिया। मुबारक धरती को सभी संतों ने नतमस्तक किया और सभी ने बहुत ही प्यार से श्रद्धा भावना से गुरु की वाणी को श्रवण किया और जितने ऐतिहासिक स्थान थे वहाँ के जी जी सभी के दर्शन किए हैं और सभी बहुत ही खुश हैं जी जी। आत्मक आनंद जो मिला, आत्मक जो खुशियाँ मिली हैं वो लफ्ज़ों से बयान नहीं की जा सकती और संगतें बहुत खुश हुई हैं। और इसका श्रेय जाता है हमारे आयोजकों को जी, प्रबंधक कमेटी, युवा कमेटी, सरदार नवराज सिंह बाबरा, सरदार गुरदीप सिंह मिंटू जी, और जिन्होंने ऑर्गेनाइजर की बसों की सेवा की है, बीबी देवेंद्र कौर अरोरा जी, सरदार इसमें बहुत सारी महिलाओं की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति जो इस संगत में गई हुई है, इसको क्या मतलब सोचते हैं? ये बहुत इनका उत्साह है और ये उत्साह देखने से बनता है और ये इंतजार करें कि अगली बार फिर कब हमें मौका मिलेगा वहाँ जाने का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। VOA TV चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में सरगुजा छत्तीसगढ़ अंबिकापुर गुरु सिंह सभा के प्रधान साहब हैं, जिन्होंने 120 से ऊपर संगत 2 बसों में और 5 और अन्य गाड़ियों में संगत गई और गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की उस धरती जहाँ पे उनका गुरु जी का जन्म स्थान हुआ, पूरी संगत को 19 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक उस पटना की ऐतिहासिक महान धरती की यात्रा करा करके अभी हम लौट रहे हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हैं परम सत्कार प्रधान नवराज सिंह बाबरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे दुखने सुनने वालों को आपने जो ऐतिहासिक बीड़ा उठाया है और ये जो संगत वहाँ से लौट करके आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 19 तारीख से जो सदगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जन्म स्थली तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में हमारे छोटे भाई हरमिंदर सिंह टिन्नी, राजेंद्र सिंह, पप्पी भैया, उनका परिवार जो कि काफ़ी समय से इस सेवा में संलग्न है, संगत को इन्होंने कहा
कि प्रधान जी संगत को हजूर पटना साहब की यात्रा करानी है। तो उस मकसद से हमने करीब इनसे चर्चा की और 2 बसें और 8 कारें जिनके साथ में हम 19 तारीख को गए थे, आज हम वहाँ से गुरु साहब के दर्शन करके 22 तारीख को हम अंबिकापुर के लिए लौट रहे हैं। अभी रास्ते में रामगंज में संगत को भोजन का प्रबंध करा के फिर हम इसके बाद हम अंबिकापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जी जी। और ऐसी यात्रा जो कि अगर पटना साहिब अगर कोई फैमिली जाता है तो उसकी काफ़ी खर्चे हो जाते हैं, और इतनी सारी संगत को आपने वहाँ पे दर्शन करा के लौटे हैं। ऐसी अन्य और यात्राएं कब से प्रारंभ की, ऐसी सोच कैसे बना आपका? ये तो देखिए हर सिख का धर्म है, जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं वहाँ पर जाना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, क्योंकि हमें पता लगता है कि हमारे गुरुओं का इतिहास क्या है, हमारे गुरुओं ने किस तरीके से बलिदान देके आज इस मुहिम पे मुकाम पे सिख समाज को तैयार किया है, खड़ा किया है। जो आपने कहा कि ये हमको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, हमारे जैसे बताया कि परिवार निःशुल्क यात्रा इन्होंने पूरा ही अपना सहयोग देके संगत को दर्शन करा के यहाँ पर लेके आए हैं। ऐसे ही निःशुल्क यात्राएं सिख समाज के द्वारा परिवार जैसे हरमिंदर सिंह टिन्नी जी ने, उनकी माता जी देवेंद्र कौर माता जी ने, राजेंद्र सिंह, इन्होंने सहायता की, मदद की, ताकि हम इनको संगत को ले जाके निःशुल्क यात्रा, रहने का, वाहन का, डीजल का सारा इन्होंने उसकी व्यवस्था की थी। और मैं इनको सच्चे पातशाह से अरदास करता हूँ कि इनकी जितनी भी मनोकामना है वाहिगुरु पूरी करे। जैसे हम हेमकुंड साहब की यात्रा, श्री हजूर साहब की यात्रा, दमदमा साहब की यात्रा, अनंतपुर साहब की यात्रा, समय समय पे हम सभी किस्म की यात्रा को निकालते रहते हैं, संपन्न कराते हैं। जी, हमारे बीच में जिनका नाम ले रहे हैं टिन्नी साहब, परमिंदर सिंह जी, नहीं हरमिंदर सिंह जी, पार्षद, आपका बहुत स्वागत है। देखने सुनने वालों को आप भी बताएं, अपने विचार बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखों के 10वें गुरु पिताजी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान पटना साहिब, और गुरु जी के जिन्हें हम हिंद की चादर भी कहते हैं, गुरु तेग बहादुर महाराज जी का भी आगमन वहाँ पे पटना साहिब में हुआ था। और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी, आप जी का भी आगमन पटना साहिब में हुआ था। ऐसी पवित्र धर्मस्थली, प्रेरणादायक धर्मस्थली जिसे कह सकते हैं, वहाँ पे हम सभी ने संकल्प लिया था कोरोना काल से पहले कि अंबिकापुर समाज में हमारे प्रधान बहुत ही यशस्वी, क्रियाशील, सहृदय व्यक्तित्व के धनी है, जो सपना हम लोग देखते आते हैं। दिनचर्या में से लगभग 70% का समय, 75% का समय गुरु दरबार में दिया करते हैं। आपके नेतृत्व में ऐसी यात्रा का संकल्प लिया गया था कि गुरु महाराज के दरबार में यात्रा जानी चाहिए, और गुरु महाराज ने असीम कृपा की। लगभग 120 यात्रियों का धार्मिक, इसमें महिलाओं की, बच्चों की उपस्थिति बहुत अच्छी है। आपने अच्छा प्रश्न किया। महिला शक्तियों का और बच्चों का योगदान बहुत अभूतपूर्व रहा। एक बार संदेश जैसे अरदास हुई और गुरुद्वारा साहिब से, तो महिलाओं ने सहर्षी प्रधान साहब के पास अपना नाम और बच्चों का नाम और पुरुषों का नाम लिखवाना शुरू कर दिया। इसके बाद बिना भय के, किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में ना फंसते हुए, सफलतापूर्वक भजन कीर्तन का आनंद लेते हुए हम सभी अंबिकापुर से गुरु महाराज के दर्शन करके, और वहाँ के तमाम सभी जो धार्मिक स्थल है, 6 गुरुद्वारे, हांडी साहब का गऊ घाट और बाल लीला, इस प्रकार कंगन घाट, सभी गुरुद्वारों के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाकर, अपने परिवारों का जीवन सफल बनाकर हम सभी खुशी खुशी अपने घरों को वापस अब लौट रहे हैं। और हम बैठे हैं कंचन नगर रामानुजगंज में, भोजन की सेवा हो रही है। बहुत ही आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे परम सत्कार प्रधान साहब, सरगुजा संभाग अंबिकापुर के गुरु सिंह सभा के प्रधान जी ने, कि जिन्होंने एक नेक कार्य करके ऐतिहासिक काम किया है। उसके लिए हमारी टीवी चैनल की
टीम की ओर से भी उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं खुद भी शामिल हुआ और वहाँ के कार्यक्रमों को भी मैंने कवरेज किया। और हम आने वाले समय में भी प्रधान साहब से यही गुजारिश करेंगे कि गुरु नानक नाम लेवा छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लोग भी हैं, उन्हें भी ऐसी यात्रा करा करके उन्हें अपने साथ जोड़ने की, गुरुओं के इस मार्ग में जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में भी उनसे संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे। प्रधान साहब, जो गुरु नानक नाम लेवा जो सतनामी है रविदासिया समाज के लोग हैं और कबीरपंथी हैं, जो छत्तीसगढ़ में उनका एक गढ़ भी माना जाता है, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए एसजीपीसी की ओर से, सिख समाज की ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है? मैंने अभी पटना साहब में अध्यक्ष श्री अवतार सिंह जी से बात की। उपरांत मैंने उपाध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह जी से बात की। सतनामी समाज, रविदास समाज, कबीरपंथी की बात में आपने जो जगदीश सिंह जी ने बहुत ही अच्छा एक बीड़ा उठाया पटना साहब जाके। जो छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, जिनके लिए पढ़ाई आवश्यक है, सतनामी समाज के हैं, छोटी जात के हैं। हम छोटी जात को तो गुरु नानक देव जी ने माना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमें बताया, मैंने उनको अवगत कराया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इन बच्चों की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। क्योंकि वो एक जो स्कूल बच्चों का बनाया जा रहा था पटना साहब में, वो अब गंगा किनारे कंगन घाट के, गुरुद्वारा कंगन घाट के आसपास में स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें हज़ारों की संख्या में कमरे बनेंगे और बहुत विशाल स्कूल बनेगा। उसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रयास उन्होंने करने की कोशिश की है। और साथ में ही अभी पटना साहब में एक मेडिकल उन्होंने जो सेवा दी है, उसका भी शुभारंभ जल्दी ही उन्होंने करने की संकल्प लिया है। जी, ये थे प्रधान साहब जो अच्छी विचारों की बात को साझा कर रहे थे। बहरहाल हम वाहिगुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि नवराज सिंह ऐसी नेक काम के लिए सदा तत्पर रहे। वाहिगुरु जी उनको चढ़ती कला बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।